IPSC की इंग्लिश बुक गोल्डन रेस का यूनिट नंबर 2 ऑन वॉयलेंस। ऑन पर वॉयलेंस हिंसा, यानी जो हमारा अध्याय का नाम है वो है हिंसा पर। हिंसा पर इसके बारे में हम आज ये अध्याय पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन वॉयलेंस। There is a great deal of violence in the world. वर्ल्ड यानी संसार, वायलेंस यानी हिंसा, और ग्रेट डील यानी अधिक मात्रा में। संसार में बहुत ही अधिक मात्रा में हिंसा है। ये कह रहा है कि संसार में, लेकिन जो कह रहा है कि संसार में हिंसा बहुत ही अधिक मात्रा में है। There is physical violence and also inward violence. यानी इस संसार में जो हिंसा है वो दो प्रकार की होती है। हिंसा को दो भागों में बांटा गया है। एक तो फिजिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस यानी शारीरिक हिंसा, और दूसरी है इनवर्ड वायलेंस, आंतरिक हिंसा। फिजिकल शारीरिक हिंसा और इनवर्ड यानी आंतरिक हिंसा। तो कितनी प्रकार की हो गई? दो प्रकार की, फिजिकल एंड इनवर्ड, शारीरिक और आंतरिक हिंसा। चलिए, फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। अब ये कह रहा है कि शारीरिक हिंसा कौन सी है? शारीरिक हिंसा वह होती है इज टू किल अनदर, किसी दूसरे को मारना। टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, या जानबूझ करके दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाना। डेलिब्रेटली, पूरी चेतना के साथ, और विदाउट थॉट, या बिना सोचे समझे। टू से क्रूअल थिंग्स, निर्दयपूर्ण बातें कहना। फुल ऑफ एंटागोनिज्म एंड हेट, नफरत, ये सभी शारीरिक हिंसा कहलाती है। एंड इनवर्ड, अब आंतरिक हिंसा कौन सी होती है? इनसाइड द स्किन टू डिसलाइक पीपल, किसी लोगों को नापसंद करना। टू हेट पीपल, किसी लोगों से नफरत करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, किसी लोगों से जलना या किसी लोगों की आलोचना करना। क्रिटिसाइज यानी आलोचना। इनवर्डली, आंतरिक रूप से। वी आर ऑलवेज क्रूलिंग बैटलिंग नॉट ओनली विथ अदर्स। ये कह रहा है कि आंतरिक रूप से केवल हम दूसरों के साथ ही नहीं झगड़ते लड़ते, बल्कि हम स्वयं से भी लड़ते झगड़ते हैं। ये नहीं कि केवल हम दूसरे लोगों के साथ ही लड़ते हैं या दूसरे लोगों से ही हम नफरत करते हैं। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति स्वयं से ही नफरत करने लग जाता है, स्वयं से ही वो गणना करने लग जाता है। टू क्रिटिसाइज पीपल, किसी लोगों की आलोचना करना। बट विथ आवर सेल्व्स, बल्कि वह स्वयं के साथ भी लड़ता है। We want people to change, हम लोगों को बदलने का प्रयास करते हैं या हम लोगों को बदलने की चाहत रखते हैं। We want to force them to our way of thinking, और हम ये चाहते हैं कि लोग भी हमारी तरह सोचे। ये कह रहा है कि अधिकतर ऐसे भी लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि अन्य लोग भी जैसा हम सोचते हैं वैसा ही वो सोचें, यानी जिस प्रकार से हम हैं सब हमारी तरह से ही व्यवहार करें। अधिकतर लोगों की ये सोच होती है। चलिए, सेकंड पैराग्राफ। इन द वर्ल्ड, इस संसार में। एज वी ग्रो अप, जब हम बड़े होंगे। ये कह रहा है कि इस संसार में जब आप बड़े होगे। वी सी ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, तो हम हिंसा की अधिक मात्रा को देखेंगे। यानी संसार में जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, संसार में जो हिंसा है उस हिंसा के प्रत्येक स्तर को हम देखेंगे। एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एक्सिस, मानवता के प्रत्येक स्तर पर। ये कह रहा है कि मानव के साथ में यानी प्रत्येक स्तर पर यह हिंसा होती है। द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, अंतिम हिंसा युद्ध है। अब ये कह रहा है कि जो सबसे बड़ी जो हिंसा होती है वो युद्ध होती है। द किलिंग फॉर आइडियाज, विचारों के लिए मारना। फॉर सो कॉल्ड रिलीजन प्रिंसिपल, जिसे एक धार्मिक सिद्धांत कहा जाता है। यानी हम धार्मिक सिद्धांतों के लिए क्या करते हैं? दूसरों के विचारों को हम समाप्त कर देते हैं।
फॉर नेशनलिटीज, नेशनलिटीज यानी राष्ट्रीयता, या फिर राष्ट्रीयता के नाम पर एक देश दूसरे देश से नफरत करता है या एक देश दूसरे देश के साथ लड़ता है, तो ये भी क्या हो गई, वॉयलेंस। द किलिंग टू परसर्व ए लिटिल पीस ऑफ लैंड, परसर्व यानी बनाए रखना, लिटिल पीस यानी छोटा सा टुकड़ा, लैंड यानी जमीन, और जमीन के एक छोटे से टुकड़े को अपने पास बनाए रखने के लिए वो किसी की हत्या कर सकता है। टू डू दैट, और वो ऐसा करेगा, मैन विल किल, और वे हो सकता है कि किसी इंसान को मार भी सकता है। डिस्ट्रॉय मैन एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और वे उसको समाप्त करेगा, और वे स्वयं भी मारा जा सकता है। अब ये जरूरी नहीं होता है कि हम किसी के साथ में झगड़ा करेंगे तो सामने वाला ही जो पराजित होगा, जरूरी नहीं कि हम स्वयं भी पराजित हो सकते हैं या हम स्वयं भी मारे जा सकते हैं, क्योंकि जो हिंसा होती है उसका पहले कोई परिणाम नहीं बता सकता। There is enormous violence in the world, संसार में विस्तृत हिंसा है। The rich wanting to keep people poor, wanting यानी प्रतीक्षा, और keep यानी रखना या बनाए रखना, और poor यानी गरीब, और rich यानी अमीर। अमीर व्यक्ति गरीब बनाए रखने की प्रतीक्षा में, एंड पुअर वेंटिंग टू गेट रिच, और गरीब व्यक्ति अमीर बनने की प्रक्रिया में, एंड इन दिस प्रोसेस हेटिंग द रिच, इस प्रक्रिया में वो अमीरों से नफरत करने लग जाते हैं। अमीर व्यक्ति ये सोचते हैं कि गरीब ही बना रहे, और जो गरीब होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम भी अमीर बन जाए। तो इस प्रक्रिया में गरीब अमीर बनने की चाहत में और अमीर गरीब को गरीब ही बनाए रखने की चाहत में क्या होता है, जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो अमीर से नफरत करने लग जाते हैं। एंड यू, और तुम भी, being caged in society are also going to contribute to this, और तुम भी, सोसाइटी यानी समाज, और केज यानी झगड़े जाओगे, और तुम भी इस समाज में झगड़े जाओगे। आर ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस, और तुम भी अपना इसमें योगदान दोगे। तो ये कह रहा है, जैसे अभी हम ये अध्याय पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ, वास्तव में संसार में बहुत ज्यादा हिंसा है और उस हिंसा को हमें कम करना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे तो हम हिंसा को कम नहीं करेंगे, बल्कि उस हिंसा को और बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। हम ये फिर कोशिश नहीं करेंगे कि इस हिंसा को समाप्त किया जाए। There is violence between husband, wife and children. अब देखिए यहाँ पर ये घरेलू बात बताई जा रही है, यानी हिंसा किन किन के मध्य होती है। छोटा स्तर क्या है हिंसा का? There is violence between husband, wife and children. हिंसा पति पत्नी और बच्चों के मध्य भी होती है। जरूरी नहीं कि हिंसा कोई दो राष्ट्रों के मध्य, कोई दो धर्म समुदाय के मध्य, यानी हिंसा तो परिवार में भी होती है और पति पत्नी के बीच में भी हो सकती है, या फिर पिता और बच्चों के मध्य, या फिर माता और बच्चों के मध्य भी हिंसा हो सकती है। Their violence, antagonism, hate, cruelty, ugly, criticize, anger, all this inherent in man. और ये सब हिंसा के जो रूप हैं, जैसे नफरत करना, निर्दयतापूर्ण या बद्दी आलोचना, क्रोध, ये सभी इनहेरिएंट यानी अभिनय अंग, ये सभी मनुष्य के अभिनय अंग होते हैं। इनहेरिएंट ईच ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मनुष्य में। इट इज इनहेरिएंट इन यू, और ये तुम्हारे भी अभिनय अंग है। एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू गो टू बियॉन्ड ऑल दैट। एजुकेशन यानी शिक्षा, सपोज, और केवल शिक्षा ही जो तुम्हें इसे दूर ले जाने में सहायता कर सकती है। हेल्प यानी सहायता। अब ये कह रहा है कि इस हिंसा से अगर हमें दूर जाना है, इस हिंसा को यदि अगर हमें कम करना है, तो केवल वो काम एजुकेशन यानी शिक्षा ही कर सकती है। नॉट मेरली टू पास एन एग्जामिनेशन एंड गेट ए जॉब।
अब ये देखो कह रहा है कि शिक्षा का वास्तविक मतलब क्या होता है। नॉट मेरली टू पास, पास यानी उत्तीर्ण, एग्जामिनेशन यानी परीक्षाएं। केवल शिक्षा का वो मतलब नहीं होता है कि हम परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाए तो हमने एजुकेशन प्राप्त कर ली, वो मतलब नहीं बता रहा है। एंड गेट ए जॉब, या फिर हमने कोई पद प्राप्त कर लिया। अगर आपने पढ़ाई की और आप एग्जाम में उत्तीर्ण हो जाते हो और किसी पद को प्राप्त कर लेते हो, तो आप अगर स्वयं को शिक्षित बोलते हैं तो लेके कह रहा है कि वो नहीं, गलत है। वास्तविक शिक्षित व्यक्ति वो नहीं होता है। You have to be educated so that you become a really beautiful, healthy, sense, rational human being. तुम्हें शिक्षित बनना होगा ताकि तुम वास्तविक, सुंदर, स्वस्थ, विवेकी और एक समझदार ह्यूमन बीइंग, मनुष्य बन सको। यानी वास्तविक व्यक्ति कौन होता है? जो समाज में अपना थोड़ा योगदान दे, समाज को आगे बढ़ाए और इस हिंसा को कम करें। वास्तविक वो व्यक्ति कहलाता है शिक्षित व्यक्ति, एजुकेटेड मैन। नॉट ए ब्रूटा मैन विथ वेरी क्लेवर ब्रेन, केवल एक अभद्र व्यक्ति जिसका मस्तिष्क बहुत ही ज्यादा निपुण है या चतुर है। क्लेवर यानी चतुर, ब्रेन यानी मस्तिष्क। Who can argue and defend his brutality, जो कोई अपना तर्क दे करके उसे अभद्रता के साथ सिद्ध कर सके, तो वो व्यक्ति वास्तव में एक शिक्षित व्यक्ति नहीं कहलाता। You are going to face all this violence as you grown up, जब तुम भी बड़े होगे, फेस यानी सामना, तो तुम भी इन सभी समस्याओं का सामना करोगे। You will forget all that you have heard here, और जो भी आपने यहाँ कुछ सुना है उन सब को आप फॉरगेट कर जाओगे, भूल जाओगे। एंड विल बी कैच इन द स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी, स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी यानी समाज की धारा, और तुम भी समाज की धाराओं में पकड़े जाओगे या जकड़ जाओगे। You will become like the rest of the cruel, hard, bitter, angry, violent world, and you will not help to bring about a new society. और तुम भी अन्य लोगों की तरह क्रूर, निर्दय, हार्ड, कठोर, बिटर, कट्टू, एंग्री, क्रोधित एंड वायलेंट, और एक उग्र संसार में अपना योगदान दोगे और एक नई संसार और एक नए समाज का निर्माण नहीं कर पाओगे। बट लेकिन, अब ये कह रहा है लेकिन आप भी बड़े होगे तो आप इन सब बातों को भूल जाओगे और तुम स्वयं निर्दय बन जाओगे, कठोर बन जाओगे, कटु बन जाओगे और एक गुस्से वाले व्यक्ति बन जाओगे, और फिर तुम भी इस हिंसा को कम नहीं कर पाओगे, बल्कि तुम भी क्या करोगे, इस हिंसा को और बढ़ाओगे। लेकिन अब ये लेखक क्या कह रहा है? बट ए न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी, लेकिन अब नए संसार की आवश्यकता है। ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, नेसेसरी यानी आवश्यकता या जरूरत, लेकिन अब एक नए संसार की आवश्यकता है और एक नए कल्चर यानी संस्कृति, और एक नए संस्कृति की आवश्यकता है। द ओल्ड कल्चर इज डेड, ब्रेड, बर्न, एक्सप्लोडेड, वेपराइज। जो पुरानी हमारी सभ्यता थी या जो पुरानी हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारी पुरानी कल्चर थी, वो मर्त हो चुकी है, डेड वर्ड, वो उसे जला दिया गया है, उसे एक्सप्लोडेड, उसे विस्फोट से उड़ा दिया गया है, वेपराइज, उसे भाप बना करके उड़ा दिया गया है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर, अब तुम एक नई संस्कृति बना सकते हो। ए न्यू कल्चर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस, जो नई संस्कृति बनेगी उसका आधार हिंसा नहीं हो सकती। जो नई संस्कृति का अगर आप निर्माण करोगे तो उसका आधार हिंसा नहीं हो सकती। द न्यू कल्चर डिपेंड ऑन यू, नई संस्कृति तुम पर निर्भर करती है। बिकॉज, क्योंकि द ओल्ड जनरेशन हैज बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस, जनरेशन यानी पीढ़ी, द ओल्ड जनरेशन यानी जो पहले की जो पीढ़ी थी
उसने समाज का निर्माण हिंसा के आधार पर किया, based on aggressiveness, and it is this that has caused all this confusion. और इसी प्रक्रिया में वो सारा जो कुछ काम था वो सब उलझनग्रस्त स्थिति में हो गए। All the misery, ये सभी। The old generation have produced this world, पहले की पीढ़ी ने इस संसार को बनाया। एंड यू हैव टू चेंज इट, लेकिन तुम्हें इस संसार को अब बदलना है। पहले की पीढ़ी ने इस संसार को तो बना दिया, लेकिन इस संसार को आपको क्या करना है? बदलना है। जो हिंसा है उस हिंसा को आपको समाप्त करना है। आपको इस संसार को अहिंसा में बदलना है, शांति प्रिय बनाना है। जैसे हम देखते भी हैं कि दिन प्रतिदिन हम देखते हैं हमारे आसपास में दो राष्ट्रों के मध्य या दो समुदायों के मध्य झड़प होती है, दंगे होते हैं। तो ये कह रहा है कि ये संसार में देखिए इनकी कितनी बड़ी मात्रा हो गई। छोटी सी बात पर आज कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन हमें क्या करना होगा कि इस संसार को बदलना होगा, और जो संसार में हिंसा है उस हिंसा को हमें समाप्त करना होगा। You cannot just sit back and say, तुम केवल वापस बैठ करके ये नहीं कह सकते I will follow the rest of the people, कि मैं भी अन्य लोगों की तरह करूंगा, and seek success and position, केवल सफल होऊंगा और पद को प्राप्त कर लूंगा। यानी अधिकतर लोग क्या करते हैं, जो भी अपना लक्ष्य होता है उस लक्ष्य पर पहुंचने के बाद में वो अपनी जो पहले की बातें उन सब को वो भूल जाते हैं। तो ये कह रहा है कि आप भी ऐसा नहीं कर सकते कि मैं भी अन्य लोगों की तरह ही करूंगा। और अगर आपने पद या पोजीशन प्राप्त कर ली तो आप इस संसार को नहीं भूल सकते। आपको क्या करना है? इस संसार को बदलना है। जो ये हिंसा की संसार है इसको आपको चेंज करना है, बदलना है। इफ यू डू, यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम इस हिंसा को समाप्त नहीं करोगे तो क्या होगा? योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर। तो अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपके बच्चे इससे पीड़ित होंगे, अर्थात आने वाली पीढ़ी। अगर हम भी इस संसार को नहीं बदलेंगे तो जो आने वाली पीढ़ी होगी वो इसे पीड़ित होगी। यू मे हैव ए गुड टाइम, तुम्हारा तो एक अच्छा समय हो सकता है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट, लेकिन फिर इसका भुगतान तुम्हारे बच्चों को अर्थात आने वाली पीढ़ी को करना होगा। यदि हम भी इस संसार को नहीं बदलेंगे तो इसका नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना होगा। सो इसलिए यू हैव टू टेक ऑल दैट इनटू अकाउंट, इसलिए तुम्हें इन सभी को अपने दिमाग में रखना होगा। इनटू अकाउंट, अपने मस्तिष्क में रखना होगा। The outward cruelty of man to man in the name of God, आदमी से भगवान के नाम से वो क्रूलिटी, वो निर्दयतापूर्ण बातें करने लग जाता है। इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर। तो देखिए हम देखते भी हैं कि धर्म के नाम पर हम एक समुदाय दूसरे समुदाय से नफरत करने लग जाते हैं। इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपोर्टेंस, आत्मविश्वास के नाम पर। इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, परिवार के सुरक्षा के नाम पर। यू विल हैव टू कंसीडर द आउटवर्ड क्रूलिटी एंड वायलेंस, और फिर तुम इस बारी नफरत या निर्दयतापूर्ण और इस हिंसा से जकड़े जाओगे। एंड द इनवर्ड वायलेंस विच यू डू नॉट येट नो, और आंतरिक हिंसा जिसे तुम अभी तक नहीं जानते। अब देखिए ये कह रहा है कि आंतरिक हिंसा जिसे शायद आप इतना अभी अच्छे से नहीं जानते होंगे। आंतरिक हिंसा क्या होती है? यू आर स्टिल यंग, as you grown older you will realize how inward man goes through hell. अभी तुम छोटे हो, अभी तुम जवान हो, यंग हो, लेकिन जैसे ही तुम बड़े होगे तो तुम ये महसूस करोगे, रियलाइज यानी महसूस, तब तुम ये महसूस करोगे कि एक व्यक्ति वास्तविक
कैसे वो नरक की तरह गुजरता है। goes through great misery because he is constant battle with himself, क्योंकि वो स्वयं से लड़ता है। with his wife, वह अपनी पत्नी से लड़ता है। with his children, वह अपने बच्चों से लड़ता है। with his neighbor, वह अपने पड़ोसियों से लड़ता है। with his God, और वह अपने भगवान से भी लड़ता है। he is in sorrow and confusion and there is no love, और फिर ऐसे व्यक्ति में केवल उलझनग्रस्त स्थिति होती है। and there is no love, और फिर वहां कोई प्रेम नहीं होता। तो ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो अत्यधिक ज्यादा लड़ता झगड़ता है तो उसके अंदर फिर प्रेम भाव कोई भी नहीं रहता। नो इफेक्शन, कोई उसमें स्नेह नहीं रहता। काइंडलीनेस, उसमें किसी भी प्रकार की कोई दयालुता नहीं रहती। नो कंसिडरेशन, उसमें कोई उदारता नहीं रहती। ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल, और वह वास्तव में एक जानवर से भी बुरा हो जाता है। बिकॉज, क्योंकि ही कंट्रीब्यूट्स टू वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो एक विनाशकारी संसार में कंट्रीब्यूट्स यानी योगदान देता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसमें प्रेम ना हो, स्नेह ना हो, दयालु भाव ना हो और जिसमें उदारता ना हो, तो वो एक जानवर से भी बुरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो एक विनाशकारी संसार में अपना योगदान देता है। So, while you are young, लेकिन जब तुम छोटे हो, you have to know all these things, तो तुम्हें अभी से ये सारी चीजों को जानना है। You have to be shown all these things, और तुम्हें ये सारी चीजें दिखानी होगी। You have to be exposed to all these things so that your mind begins to think, और ये सभी चीजें तुम्हें बतानी होगी ताकि तुम्हारा मस्तिष्क सोचना आरंभ कर दे। थिंक यानी सोचना। अदरवाइज, अन्यथा, you will become like the rest of the world, अन्यथा तुम भी अन्य संसार की तरह हो जाओगे। And without love, और बिना प्रेम, without affection, और बिना स्नेह, without charity, बिना उदारता के, and generosity, life became a terrible business, जीवन एक भयानक हो जाता है। That is why one has to look into all this problem of violence. तब कोई भी इस हिंसा की समस्याओं के बारे में कब या कौन देखेगा? नो टू अंडरस्टैंड, कौन इसे समझेगा? वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, जिसकी उपेक्षा कर दी गई। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, जो बिना बुद्धि और जो बिना संस्कृति की है। लाइफ इज सम थिंग्स एनॉर्म्स, जीवन बड़ा है। एंड मेरली टू carve a little hole for oneself and remain in that little hole. जीवन बड़ा है, लेकिन हमें एक छोटे से छेद में अपने आप को रखना है और उस छोटे से छेद में ही हमें अपना जीवन यापन करना है। Fighting of everybody is not to live. प्रत्येक के साथ झगड़ना जीवन नहीं होता। It is up to you, और ये तुम पर निर्भर करता है। From now on you, अब से। You have to know about all these things, तुम्हें अभी से इन सभी चीजों को जानना होगा। You have to choose deliberately to go the way of violence or to stand up against society, और तुम्हें वो मार्ग चुनना होगा। चूज यानी चुनना, तुम्हें वो मार्ग चुनना होगा जो हिंसा के खिलाफ खड़ा हो और जो इस समाज के खिलाफ खड़ा हो। उस मार्ग पर आपको चलना होगा अगर संसार को बदलना है, यानी आपको संसार के खिलाफ या समाज के खिलाफ खड़ा होकर के आवाज उठानी होगी। यदि आप चाहते हो कि इस संसार में हिंसा को कम करना है तो। बी फ्री, live happily, joyously, without any antagonism, without any hate. स्वतंत्र रूप से
प्रसन्नता पूर्वक और आनंदित के साथ और बिना किसी नफरत और बिना किसी शत्रुता के भाव के साथ। Then life became some things quite different. तब जीवन का वास्तविक कुछ मतलब होता है। Then life has a meaning. तब जीवन का कुछ वास्तविक अर्थ होता है। Is full of joy and clarity. तब पूरा जीवन आनंदित और सुखप्रद होता है। When you wake up this morning, जब तुम सुबह उठोगे, did you look out of the window? क्या तुमने खिड़की के बाहर देखा? You would have seen those hills became saffron. क्या तुमने उन पहाड़ियों को देखा जो सेफ्रॉन यानी जो केसरिया रंग में रंग चुकी थी? As the sun rose against that lonely blue sky. जब सूरज नीले आकाश की तरफ ऊपर उठा। And as the bird began to sing. और जब पक्षी गाने लगे। The early morning cuckoo cawed. और प्रातःकाल सुबह जब कोयल कूकने लगी। There was a deep silence all around. तब चारों ओर एक गहरी शांति होती। A sense of great beauty of loneliness. तब बहुत ही सुंदरता और एकांत में। And if one is not aware of all that. और अगर कोई भी इसके बारे में नहीं जानता, one might just as well be dead. तो वो एक मस्त व्यक्ति की तरह है। But only a very few people are aware. लेकिन बहुत ही कम लोग जागरूक हैं या बहुत ही कम लोग जानते हैं। You can be aware of it only when your mind and heart are open. और तुम भी केवल तब जान सकते हो जब तुम्हारा मस्तिष्क और हृदय खुला होगा। When you are not frightened. और जब तुम बिल्कुल भयभीत नहीं होगे। When you are no longer violent. और जब तुम्हारे अंदर कोई हिंसा नहीं होगी। Then there is joy. तब केवल वहां प्रसन्नता होगी। There is an extraordinary glimpse of which very few people know. और तब एक असाधारण प्रकार की खुशी होगी जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। And it is part of education. और ये केवल एक शिक्षा का ही भाग है। To bring about that state in the human mind. जो केवल मानव मस्तिष्क में ला सकती है।